सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी #DIY स्टडीज। सो बेटा आज हम करने वाले हैं नरेशंस क्लास 7 लास्ट पार्ट। सो इसके बाद जो आएगा दैट विल बी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ नरेशंस। ठीक है, मिक्स्ड 20 क्वेश्चंस दूंगी, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं इसका, नरेशंस का। ठीक है जी, तो ध्यान से देखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, मुझे चलो ये बताओ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वीडियो पॉज कर कमेंट में बताइए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वीडियो पॉज करके बताइए। हाँ जी बेटे बताइए। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, मतलब वो सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं उनको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब यहाँ पे सेट जो है वो चेंज किसमें होता है बेटा, आस्क्ड में या इनक्वायर्ड में। मोस्ट ऑब्वियस वर्ड जो हम यूज करते हैं या मोस्ट यूज होने वाला वर्ड वो है आस्क्ड। ठीक है, ये बात को आपने याद रखना है। और अब मेरी बात आपने याद रखनी है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। सो कहते हैं, सो ध्यान से आपने चीज समझनी है मेरे से। ठीक है, मैं आपको ज्यादा ट्विस्ट करके नहीं बता रही, सिंपल वे में बताऊंगी। डब्ल्यू फैमिली आपको पता है कौन सी फैमिली होती है? डब्ल्यू फैमिली पता है, कुछ फैमिली मेंबर्स पता है डब्ल्यू फैमिली के? चलो देखो कौन सी किन की बात कर रही हूँ मैं। व्हेन, विच, वेयर, हु, व्हाट, और हम लेंगे विद। जो ये सारे वर्ड्स जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं उनको हम डब्ल्यू फैमिली मेंबर्स कहते हैं। तो जब नंबर जो सेंटेंस में डब्ल्यू फैमिली होता है वहां पे हम इफ का यूज नहीं करते। इफ इज एंड कंजक्शन, इफ इज एंड कंजक्शन। कंजक्शन अगर किसी को टॉपिक समझना है तो डू कमेंट, ओके। इफ जो है कंजक्शन होता है, कंजक्शन, तो इधर कंजक्शन यूज नहीं होती। कहाँ पे? जहाँ पे व्हेन, व्हाट, विच, वेयर, हु, हुम, या फिर मैं कहूँ अगर ऑब्वियस वे में कि डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू फैमिली में जो है कंजक्शन इफ यूज नहीं होती है। कंजक्शन इफ तब यूज होता है, वेट बेटा, कंजक्शन तब यूज होता है, कंजक्शन तब यूज होते हैं, तब कंजक्शन इफ यूज तब होता है जब हमारे पास हैज है वो, या फिर कोई और। याद रखना है कि डब्ल्यू फैमिली वालों के साथ इफ नहीं लगता। कंजक्शन इफ तभी लगता है जब हमारे पास हैज है वो या फिर कोई और। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है बेटे, नॉर्मल सी चीज़ को समझने में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने ये समझ लिया ना मुझसे तो आपने सारा कुछ समझ लिया। मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ कि क्या करना है हमने इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं बेटा जिसमें कि क्वेश्चन मार्क लगता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच कंटेन्स क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, एंड लिसन टू वन थिंग, डब्ल्यू फैमिली मेंबर्स जो डब्ल्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, whom, with, which, ये सारे और भी एटसेट्रा, मतलब एटसेट्रा क्या डब्ल्यू फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो, उनके साथ कंजंक्शन नहीं लगती है। डब्ल्यू फैमिली कंजंक्शन नहीं लगती है इनके साथ। ठीक है, समझ आइए बात। कंजंक्शन कौन सी? इफ कंजंक्शन नहीं लगती है। और कंजंक्शन इफ कब लगती है? जब हमारे पास हैज है वो या फिर हमारे पास कोई और वर्ड हो। ठीक है, तब हमारे पास कंजंक्शन इफ यूज होती है। सो अब मैं आपको थोड़ा सा जो है एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि आपको और क्लियरली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। जैसे बेटे मेरे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है, वीडियो थोड़ी ब्लर सी लग रही है राइट, देखो क्लियर। सो बच्चे फर्स्ट सेंटेंस जो है मेरे पास दैट इज ही सेड टू दीपक। यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज समझानी है। ही सेड टू दीपक, आर यू गोइंग टू द मार्केट। अभी बात ध्यान से समझनी है मेरी। अभी हमने तो पीछे वीडियो कर रही हूँ, हमने जो पीछे पार्ट 3 किया था, तो ये अभी मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स कंटिन्यूटी में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दिया। ठीक है, अब जब हमने बेटे पार्ट 3 वीडियो में मैंने आपको बताया था, पार्ट 3 वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी सेट टू आता है तो हम उसको टोल्ड में चेंज करते हैं। राइट, मैंने आपको कहा था कि पूरा जो सेट टू होता है वो टोल्ड में चेंज होता है। ये पार्ट 3 वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और वहां पे मैंने एक लाइन भी लिखी थी। ठीक है, मैं वो लाइन भी आपको बताती हूँ बेटे। वो लाइन है ये, सेड टू इन असर्टिव फॉर्म चेंजेस टू टोल्ड। सेड टू जो है असर्टिव फॉर्म में चेंज होता है किसमें? टोल्ड में। अब ये बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए आप लोगों ने। सेड टू असर्टिव फॉर्म में चेंज होता है टोल्ड में। बट असर्टिव फॉर्म का क्या मीनिंग हुआ? असर्टिव सेंटेंस क्या हुआ? इतना तो पता होगा। असर्टिव का मतलब तो पता होगा आपको। अगर मैं नॉर्मल बात में समझाऊं तो क्लियर वर्ड्स, मतलब आंसर, क्लियर आंसर दिया हुआ है, क्लियर आंसर, प्रॉपर उन्होंने आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे हमें उन्होंने आंसर नहीं, हमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन में टोल्ड नहीं लग सकता। देखो कुछ बनता है, ही टोल्ड दीपक आर यू गोइंग टू मार्केट। टोल्ड का क्या मतलब हुआ? उसने कहा। क्या तुम मार्केट जा रहे हो? उसने कहा। कहा नहीं यहाँ यूज करते हैं हम। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, हम पूछते हैं क्या तुम मार्केट जा रहे हो, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो उस क्या की जगह पे हमने क्या यूज करना है यहाँ पे बेटे? आस्क्ड। आस्क यूज करेंगे हम उस क्या की जगह। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू दीपक आर यू गोइंग टू द मार्केट। अब ये बहुत ही ध्यान से आपने समझने वाली नहीं कि इधर उधर उठा लिया, नहीं, ये समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। ही आस्क्ड हमने ऊपर किया था कि सेड जो है किसमें चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। ही आस्क्ड टू दीपक। यहां तक हुआ क्लियर? यहां तक किसी को डाउट तो बताओ। अब देखो यहाँ पे यू गिवन है, यहाँ पे आर गिवन है। हमेशा क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट में। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट तो नहीं, पास्ट में, वॉज में कर दिया, हेड में कर दिया, दो आएंगे। ही आस्क्ड टू दीपक, क्या पूछा उसने?
क्या आस्क किया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आस्क टू दीपक आर यू गोइंग टू द मार्केट, ये लिखेंगे। बेटे यहाँ पे W फैमिली से कोई वर्ड है, एक तो सेकंड मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर बेटे मैं आपको कहूँ कि ही सेड टू दीपक आर योर हेयर्स आर वेट, आर योर हेयर्स आर वेट, तो आप कहोगे कि मैम वेट में W फैमिली है, वेट W फैमिली से है, इसमें W लगा। नो दैट इज रॉन्ग, W तो ऐसे बेटे बहुत सारे वर्ड्स में होगा। बात क्या है, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये जो वर्ड्स हैं ये हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट इनका मतलब है, मीनिंग है इनका, ठीक है। तो इनको W फैमिली वाले, जब हमारे पास W फैमिली वाले दैट यानी कि कॉमा और ये मतलब दैट की जगह हम जहाँ दैट यूज करते थे वहां भी अगर हमारे पास उसके बाद जैसे यहाँ पे आर लिखा है, आर की जगह अगर यहाँ वैन होता, व्हाट होता, वेयर होता, तो क्या होता बताओ। तो फिर हम क्या करते, हम फिर क्या करते बेटा, हम कंजंक्शन इफ यूज नहीं करते। बट यहाँ पे अब आर है, W नहीं है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड टू दीपक इफ ही वॉज गोइंग टू मार्केट, if he was going to the market। आपको ये बात आ गया समझ बेटे, एक ही सेंटेंस में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट एक्सपेक्ट कुछ क्लियर नहीं होगा 2 सेंटेंसेस में। तो अब the teacher said to me, comma inverted comma again, have you bought a new book। अभी बेटे मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, डोंट वरी, फिर आपको मैं सेंटेंस दूंगी इसका करने को। अभी मैं होमवर्क नहीं दे दूंगी, मुझे पता अभी नहीं होगा आपसे, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू गाइस बिकॉज़ यू आर डूइंग इट वेरी फर्स्ट टाइम। द टीचर सेड टू मी, क्या लिखेंगे हम, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी इफ यू विल बी चेंज्ड इनटू आई, बिकॉज़ उसने किससे पूछा, मुझसे। इफ आई हैव की जगह हैड, इफ आई हैड बॉट, BOUGHT बॉट अ न्यू बुक। ये समझ आया पुत्र आप लोगों को, हाँ जी आया समझ। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड बॉट अ न्यू बुक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, दैट इज सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 क्या है बेटा अपना, दैट इज द डॉक्टर सेड टू मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अब ये थर्ड सेंटेंस में आपको बात कराऊंगी क्योंकि W फैमिली से बिलोंग करता है इसलिए, ठीक है। तो अब इसको फोर्थ सेंटेंस में चलते हैं हम, W फैमिली में बात करके बेटे अपना अभी लिख लेते हैं सेंटेंसेस। माय फ्रेंड सेड टू मी, माय फ्रेंड सेड टू मी, बेटे अगर मेरे से कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में प्लीज इग्नोर, ठीक है। सेड टू मी व्हाट योर फादर वाज। अब ये भी आपका सेंटेंस जो है W फैमिली से बिलोंग करता है। फिफ्थ सेंटेंस, ही सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। बेटे क्वेश्चन मार्क पाना में भी मैं भूल जाऊँ, आपने ऐड ऑन करना ही है क्वेश्चन मार्क हर सेंटेंस में, ठीक है। सिक्स्थ सेंटेंस ये हम कर लेंगे, लिख रही हूँ मैं। द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लिव। सेवंथ सेंटेंस, शी सेड टू मी डू यू लाइक मैंगोज, ठीक है। एट सेंटेंस, she said to me do you want any money, and ninth sentence will be for your practice sentence. So yes, she said to her brother, are you going to market, बेटे ये आप लोगों ने जो है खुद करना है और ये सेंटेंस हमने करा भी है। हाँ जी देखिए ध्यान से समझना है, ध्यान से देखो। फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिखाया थर्ड वाला, तो वो सेंटेंस अभी हम स्किप करेंगे थर्ड फोर्थ क्योंकि वो व्हाट में है। तो पहले हम नॉर्मल वाले कर ले, ये डू वाले भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये 2 नॉर्मल है, 5 6 नॉर्मल है, ठीक है। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड टू मी भी लिख सकते हो आप लोग। हाउ ओल्ड आर यू लिखाया, ही आस्क्ड मी, वेट बेटा, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। हम यहाँ इफ लगाते हैं तो क्या बनता, इफ ओल्ड वॉज नहीं, हाउ ओल्ड आई वॉज, ठीक है, ये बनता। सो नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी, द टीचर आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव। अब ये भी W फैमिली से हम इसको स्किप करें, अब डू वाले कर लेते हैं। W फैमिली से तो W फैमिली में आपको एक्सप्लेन करूंगी। शी सेड टू मी डू यू लाइक मैंगोज, शी आस्क्ड टू मी। अब बेटे डू वाले एकदम ध्यान से आपने समझ लिया। व्हेन वी हैव डू इन सेंटेंस इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट। जब हमारे पास डू, डिड ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो हम उनको सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। शी आस्क्ड टू मी
if she asked me if I liked mangoes, if I liked mangoes, ठीक है. 8th sentence, she asked to me if I wanted any money, if I wanted any money. हमने पास्ट में किसको चेंज करना है? वर्ब को पास्ट में चेंज करना है. किसमें? पास्ट में. याद रखना, नोट वाला सेंटेंस है कि जब भी हमारे पास डू हो तो डू को हमने पास्ट में चेंज कर देना है, सिंपल पास्ट में. ठीक है. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. अभी मैं आपको समझाती हूँ डब्ल्यू फैमिली का क्या होता है. ठीक है. मेरे पास डब्ल्यू फैमिली का एक सेंटेंस मैं अपनी तरफ से लेती हूँ, जैसे कि बेटा मैंने ले लिया है. वेट, लेट मी थिंक समथिंग इजियर टू एक्सप्लेन यू गाइस. कुछ इजी, कुछ चलो ये ले लेते हैं. सोनाली, चलो सोनाली नहीं, सोना said to teacher where is ITL lab. सोना said to teacher where is ITL lab. अब ध्यान से सुनिए मेरी बात. मैंने आपको कहा था कि जब भी डब्ल्यू फैमिली वाली बात होती है तब हम क्या करते हैं? चेंज कंजक्शन नहीं यूज करते, मतलब हम इसका यूज नहीं करते हैं. तो देखो यहाँ पे सोना said नहीं आएगा. सोना asked to teacher, सोना ने टीचर से क्या पूछा? Where is ITL lab. हम क्या पूछेंगे? Where is the ITL lab आएगा यहाँ. Where is the ITL lab. तो हम क्या करते हैं? Where the ITL lab was. समझ आया? हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया. Where is the ITL lab. Where the ITL lab was means आपने हटा देना इसको भी साइड पे रखकर इसको लास्ट में ले लोगे, बाकी बाद वाले सेंटेंस को पहले लिख दोगे. Where के बाद वाले सेंटेंस को पहले लिख दोगे, इसको हटाकर वॉज बना दोगे, नीचे ले आओगे. ऐसे करना. ठीक है. अब देखो ध्यान से, ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हैं हमने छोड़े. पहले कर लेते हैं. द टीचर आस्क्ड वाला, क्योंकि पहले हमने किया. द टीचर आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव. मी वेयर. द टीचर आस्क्ड मी, अब वेयर डू यू लिव. अब आप इसका आंसर कैसे दोगे कि टीचर ने मुझे पूछा वेयर डू यू लिव. द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड. वेयर आई लिव्ड. अब यहाँ पे मैम आपने वॉज तो पाया नहीं बेटे. जब मेरे पास यहाँ डू है, डू को हमने कहा कि सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो मैंने क्या करना था? लिव का क्या बना देना था? लिव्ड बना देना था. तो फिर मुझे वॉज यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी थी. दिमाग लगाना है नरेशंस में. नरेशंस है ही वो चीज जिसमें दिमाग लगे. ठीक है. द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर आस्क्ड मी what is your problem. What your problem was. What your problem was. My friend said to me, my friend asked me what your father was. What my father was. अब उल्टा पुल्टा करने के चक्कर में हम खराब थोड़ा कर देंगे सेंटेंस. वेट. My friend asked me what my father नहीं आएगा बेटे, यहाँ आएगा your father was. What your father was. ठीक है. अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ डब्ल्यू फैमिली वाला भी, सो दैट आपको वो भी करना आ जाए. 10th सेंटेंस नंबर 10. She said to me who is my best friend. She said to me who is my best friend. So this is the sentence. ठीक है. होमवर्क सेंटेंस. एंड बेटा नोट दिस थिंग कि ये वीडियो जो है पार्ट 3 जिसमें मैंने आपको अपलोड किया है उसी दिन अपलोड होगी, तो ये होमवर्क और पार्ट 3 वाली वीडियो वाला होमवर्क भी आपका मैं चेक करूंगी कल. ठीक है स्टूडेंट्स. सो थैंक यू बेटे. आज के लिए इतनी. आपको मिलती हूँ मैं कल की वीडियो में. तब के लिए बाय. एंड आज ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी. ठीक है. आज रात को ही, टू नाइट. और कल के बाद परसों आई मेक द वीडियो, मतलब टुमारो इज फ्राइडे, सो सैटरडे आई मेक द प्रैक्टिस वीडियो ऑफ द क्वेश्चंस. एंड उसमें आपको कोई भी डाउट हुआ या अब तक जितना हमने किया उसमें कोई डाउट हुआ तो डू आस्क मी बेटा. कमेंट सेक्शन में पूछना कोई भी क्वेश्चन मुझसे, मैं ट्राई करूँगी आपका आंसर देने का. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बेटा.